हाय फ्रेंड्स, प्रगति पथ कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12th के मनोविज्ञान से एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें कि मनोचिकित्सा के उद्देश्य के बारे में बताया जाएगा। आप लोग जो है मनोचिकित्सा के उद्देश्य, जैसे मनोचिकित्सा मेन रूप से मनोचिकित्सा जो होता है वो मन के चिकित्सा, क्योंकि आज जो व्यक्ति है ना वो ज्यादातर मन से ही बीमार है, तो उसका चिकित्सा होना जरूरी है। और ऐसे जो मनोचिकित्सा का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य हो सकता है, ये उद्देश्य को हम अभी बताने जा रहे हैं। मनोचिकित्सा का जो पहला उद्देश्य है क्या है, वो है रोगी को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो रोगी है, जो मनोचिकित्सा रोगी है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि उसको जो मन का इलाज जो है हो जाए। दूसरा है बातचीत के माध्यम से रोगी के सांवेगिक दबाव को कम करना चाहिए। यानी कि जो रोगी मनोचिकित्सा के कारण जो है क्या कर रहा है कि सांवेगिक दबाव में जी रहा है, तो ये सांवेगिक दबाव को कम करने के लिए जो है बातचीत का माध्यम अपनाना चाहिए। मतलब ऐसा बातचीत करना चाहिए जिससे कि उसका जो दबाव है वो कम जाए, ये उद्देश्य होना चाहिए। रोगी के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाना चाहिए। यानी कि ये जो है मनोचिकित्सा का उद्देश्य होना चाहिए कि रोगी का जो व्यवहार है, वो जो गलत व्यवहार कर रहा है या कुछ अनावश्यक व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन जरूरी है लाना। आपका चौथा पॉइंट है रोगी के सूझबूझ में वृद्धि करना चाहिए। मतलब रोगी जो है मतलब मन से जब बीमार रहता है तो उसका सूझबूझ बेकार हो जाता है, तो उसके सूझबूझ में जो है क्या करना है, वृद्धि करना है। वो सूझबूझ अच्छा रखे, अच्छा सोचे, इसके लिए जो है उसके सूझबूझ में वृद्धि करना जरूरी है रोगी के। अगला पॉइंट है आपको पारस्परिक संबंधों एवं संचार में सुधार लाना है। यानी कि आपसी जो संबंध है एक दूसरे का, पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे का जो संबंध है उसमें, या संचार का भावना जो हम कोई भी चीज को मतलब एक दूसरे के माध्यम से दर्शा रहे हैं, उस भावना में क्या करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। यानी संचार का माध्यम, बोलचाल का जो माध्यम है वो मतलब जो बात हमारा बात किसी दूसरे तक पहुंचे, दूसरा का बात हम तक पहुंचे, वो जो माध्यम होना चाहिए वो पारस्परिक संबंध में एक मिठास जैसा माध्यम होना चाहिए, जिससे अगर जो व्यक्ति मन से बीमार है उसका चिकित्सा जो है संभव हो जाएगा। और वो मनोचिकित्सक को जो है ऐसा मतलब सोचना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्योंकि उसके संचार में अगर सुधार लाते हैं तो वो जो है मन का बीमारी जो उसका है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद आपको आता है निर्णय लेने की प्रक्रिया को सहज बनाना। जैसे क्या होता है जब व्यक्ति मन से हार जाता है, जनरली सुने हुए कि मन का हारे हार है और मन का जीते जीत, यानी व्यक्ति मन से ही हारता है और मन से ही जीतता है। तो इसलिए अगर व्यक्ति मन से हारा हुआ है, अगर मन से अगर हारा हुआ है तो उसको हम क्या करता है, निर्णय नहीं ले पाता। मन से जो हारा हुआ व्यक्ति रहेगा उसको कहिए निर्णय लेने के लिए, वो निर्णय लेगा, निर्णय नहीं लेगा, निर्णय लेने में डरता है। तो जब वो निर्णय लेने में डर रहा है तो समझिए कि वो उसको निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देना है। तो उद्देश्य ये जो होना चाहिए, मनोचिकित्सा का जो है उद्देश्य होना चाहिए कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सहज बनाए, कि जिससे कि व्यक्ति जो है जल्द से जल्द निर्णय लेने में पीछे ना हटे, तो निर्णय जो है बेहिचक निर्णय ले सके। तो उसकी प्रक्रिया को जो हम सहज बनाएंगे तब जाकर के वो निर्णय जल्द ले सकता है। उसके बाद आता है आपको रोगी के स्वयं एवं उसके आसपास के वातावरण में मिथ्या विचारों को नहीं आने देना है। यानी जैसे रोगी के स्वयं मन में या उसके आस पड़ोस में जो झूठा अफवाह फैलता है, झूठा बात आता है, उस तरह के वातावरण को जो है उसके पास न मंडराने दे। क्योंकि अगर उस तरह के वातावरण आता है तो जो रोगी अगर मन से थोड़ा बीमार है वो और अधिक बीमार हो जाएगा। और ज्यादातर अभी जो है व्यक्ति दूसरे के झूठे वातावरण से ही बीमार पड़ता है। सच तो क्या रहता है, वो तो मतलब
जानता ही है संसार, या खुद भी जान सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसके जो दूसरे लोगों का जो झूठा वातावरण तैयार कर देता है, उससे व्यक्ति जो है ज्यादा मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। उसके आसपास या स्वयं उसमें झूठे वातावरण को आने कभी मत देना है। और आपका लास्ट है, रोगी को प्रसन्न रहने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी रोगी जो होता है, मानसिक रूप से जो बीमार होता है, वो क्या रहता है, हमेशा खिन्न जैसा महसूस करता है, या उसको लगता है हमसे ऐसा नहीं हो सकता है, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम जो है बहुत पीछे हैं। मतलब ऐसा उसको मानसिक रूप से जो है असंतुलित रूप में रहता है। उसको क्या करना है कि हमेशा उससे क्या होता है, वो दुखी रहता है। तो उसको दुखी रहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मनोचिकित्सा का जो उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि उसको प्रसन्न रहने का प्रयास किया जाए। यानी कि वो व्यक्ति जो है खुश रहे, हमेशा उसको खुश रहने में योगदान देना है। ये मनोचिकित्सा का जो मुख्य रूप से ये 8 उद्देश्य हम आप लोगों को दर्शाए हैं। और ये 8 उद्देश्य एकदम जो है कि बेहतर उद्देश्य है। और इससे जो है जो मानसिक बीमार व्यक्ति है, उसका इलाज इस उद्देश्य से हो सकता है। क्योंकि मानसिक रूप से आज दुनिया में एक से एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो चुका है। और इसको दूर करने के लिए मनोचिकित्सा का जो ये उद्देश्य है, इसका पालन करना जरूरी है। और विशेष जो है और दूसरे क्लास में बताया जाएगा। फिलहाल के लिए जो है इतना इस क्लास तक रहेगा। वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।